नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे 8 सितंबर को आयोजित होने वाले फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट के बारे में। सम्मेलन से जुड़े हर तथ्य को हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सो लेक्चर को एंड तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस अपना पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट 8 सितंबर को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑर्गेनाइज करेगा। कोरोना वायरस महामारी के चलते ये इन पर्सन ऑर्गेनाइज नहीं हो सकेगा, इसलिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही ऑर्गेनाइज करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन इनॉग्रल स्पीच देकर करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा, मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मेन एम है एनर्जी को अफोर्डेबल बनाने में जो भी चैलेंजेस, जो भी चुनौतियां सामने आती हैं, उनका क्या सोल्यूशन, क्या समाधान हो सके, उसके लिए विश्व भर के साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स को साथ लेकर आएंगे, जिससे वो स्टेट ऑफ आर्ट और नेक्स्ट जनरेशन जैसी टेक्नोलॉजीज की बात कर सके और ऊर्जा को और सौर ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा काम में लाया जा सके, उसमें ज्यादा से ज्यादा इनोवेशंस लेकर आ सके। देखिए, हमारे पावर मिनिस्टर कौन है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स को बुलावा भेजा है इवेंट अटेंड करने के लिए। तो स्टेक होल्डर्स में कौन कौन कवर हो जाता है, देखिए, इसमें सारे मेंबर कंट्रीज के हेड, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के हेड, सिविल एक्टिविटी सोसाइटी के हेड, फाउंडेशंस, थिंक टैंक्स, तो इन सब के हेड कवर होते हैं। और इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज की गई है कि सीईओ का भी एक सेशन होगा, मतलब कंपनीज के जो मेन सीईओ हैं, जिनकी एक पाथ ब्रेकिंग जर्नी है सोलर एनर्जी को अचीव करने के पीछे, वो भी अपनी जो जर्नी है वो इस सेशन के माध्यम से शेयर करेंगे। ठीक है, इस समिट में क्या होगा, जो भी सीईओ ने ऊर्जा के क्षेत्र में पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट्स हासिल करी हैं, वो अपनी जर्नी पूरी तरह से शेयर कर पाएंगे। देखिए, इसमें जो कंपनीज हैं उनके सीईओ जैसे सोलर इंपल्स और सिग्निफाई जैसे कंपनीज के सीईओ को इनविटेशन दिया गया है। ठीक है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की गई है, डॉक्टर एम स्टैनले विटिंगहैम भी समिट को एड्रेस करेंगे। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं है, ये एक बहुत जानी मानी हस्ती हैं। इन्हें 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था। इनके साथ 2 लोगों को और मिला था, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। इन्होंने लिथियम आयन बैटरीज के डेवलपमेंट में पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट्स हासिल करी थी, उनमें एक क्रांति लेकर आए थे। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लिथियम आयन बैटरीज के बारे में भी। ठीक है, तो इनॉग्रल सेशन हो गए, एक तो हो गए नरेंद्र मोदी जी का, और सीईओ का भी एक सेशन होगा, और डॉक्टर एम स्टैनले विटिंगहैम भी समिट को एड्रेस करेंगे। तो अब हम एक और बात करते हैं। आईएसए ने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने एक काफी इंटरेस्टिंग काम और किया है। उन्होंने अपना जर्नल भी लॉन्च करेंगे इस समिट के दौरान। देखिए, इस जर्नल, इस पत्रिका का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आईजोज। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होगी आईएसए जर्नल ऑन सोलर एनर्जी। देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें विश्व भर के ऑथर्स जो हैं वो सोलर एनर्जी पर अपने आर्टिकल्स पब्लिश करा पाएंगे, और ये जो आर्टिकल्स हैं उनकी समीक्षा ग्लोबल एक्सपर्ट्स करेंगे। तो ये जो जर्नल्स हैं, आप सोच रहे होंगे कि वो मेंबर कंट्रीज तक कैसे पहुंचेंगे, तो ये नेशनल फोकल पॉइंट और स्टार सेंटर्स के माध्यम से मेंबर कंट्रीज तक पहुंच पाएंगे। स्टार की भी फुल फॉर्म है सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। देखिए, एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर आ सकता है, तो आप जो ये फुल फॉर्म है वो याद करिए, एक तो आईजोज और स्टार की। अब हम आईएसए के बारे में इतना चर्चा कर ही रहे हैं, तो आईएसए के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी 2 पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए, जो आईएसए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात 30 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी और फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसोइस होलैंडे ने COP21 जो कि पेरिस में हेल्ड हुआ था, उसमें घोषणा करी थी इसके बारे में। उस टाइम 67 कंट्रीज ने इसे रेटिफाई किया था। अब कितने मेंबर कंट्रीज हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और इसके हेडक्वार्टर्स भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। देखिए, जो आईएसए है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है 2030 तक जो भी इसके मेंबर कंट्रीज होंगे वो 1000 गीगावाट तक सोलर एनर्जी डिप्लॉय कर ले। अब इंडिया का इसमें क्या टारगेट है, देखिए, इंडिया का टारगेट है कि 2022 तक हम सोलर एनर्जी के क्षेत्र में 100 गीगावाट
जो एनर्जी है उसे डिप्लॉय कर सकें। ये तो हमारा सोलर एनर्जी के लिए टारगेट है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्या है वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बताएंगे। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। देखिए, इवेंट में 4 टेक्निकल सेशंस होंगे जो कि इंग्लिश, स्पेनिश, अरेबिक और फ्रेंच भाषाओं में अवेलेबल होंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो ये जो 4 सेशंस होंगे वो क्या होंगे, उनके बारे में भी इंसाइट ले लेते हैं। देखिए, सेशन 1 जो है वो विजन 2030 एंड बियॉन्ड के बारे में होगा। इसमें मेनली फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके डेवलपमेंट और इसका क्या फ्यूचर होगा उसके बारे में डिस्कशन होगा कि ये विश्व भर में एनर्जी का पहला स्रोत कैसे बनकर उभरेगा, इस बात पर भी डिस्कशन होंगे। देखिए, सेकेंड सेशन में डीकार्बनाइज्ड ग्रिड की बात होगी। इसमें पीवी मॉड्यूल्स और स्टोरेज टेक्नोलॉजीज पर ज्यादातर बातें होंगी। देखिए, सेशन 3 में हम डिसरप्टिव सोशल टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे। यहाँ सोलर टेक्नोलॉजीज को लेकर ज्यादातर बातें होंगी कि इनको कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाया जा सके और ये रीडीली अवेलेबल हो, ऐसा क्या किया जा सके, ऐसे क्या इनोवेशंस लाए जा सके। तो यहाँ पर ये सारी बातें होंगी। सेशन 4 में सोलर बियॉन्ड द पावर सेक्टर, इस बारे में बात होगी, इस बारे में चर्चा होगी कि खाली जो सोलर एनर्जी है वो पावर सेक्टर तक सिमट के ना रह जाए और सेक्टर्स में भी अपना योगदान दे, तो वो कैसे दे, वो उस बारे में इस सेशन में बात होगी। तो ये सेशन, ये जो समिट है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और वर्ल्ड का ये पहला समिट है, तो आप भी इसे देखना मत भूलिएगा। ठीक है, जो भी इसकी इनसाइट्स होंगी हम लेकर आएंगे जब ये 8 सितंबर को हेल्ड हो जाएगा उसके बाद। तो ये था एनालिसिस वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट के बारे में। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।